Good afternoon, salam, shalom and namaste. Sorry, आप सबको अभी म्यूट कर दिया गया क्योंकि we have today pre-worship, fair worship, so we need to start in few seconds. आज actually is the responsibility of Himachal Pradesh. बोथ श्रीखंड और धुलाधर मिलकर आज वर्शिप को लीड करेंगे, पर उससे पहले हमें प्री वर्शिप में कुछ गाना है एंड थ्रू सॉन्ग्स वी विल प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द वर्शिप। हम आज की वर्शिप के लिए इन गानों के माध्यम से हम अपने आप को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम सुनेंगे एक गाना जो कि हमारी बेटी अनीता सनी जो कि यूएसए में है और वो फैक्ट्री में काम करती है, जॉब करती है, पर सी डज मिनिस्ट्री ऑल्सो। और उन्होंने एक गाना भेजा है हम सब के लिए जो कि हम आपको सुनाना चाहते हैं। उसके बाद मसीह मंडली मनाली उनके तरफ से भी एक गाना है, तो हम एक के बाद एक गाना, दो गाने सुनेंगे। सफर में संग चल रहा है मसीहा, जिंदगी के सफर में संग चल रहा है मसीहा। मुझको कोई भय नहीं है, मेरा हमदम यीशु है, मेरा हमदम यीशु है। चलूं जब जब मैं तराई में, चलूं जब जब मैं तन्हाई में, चलूं जब जब मैं तराई में, चलूं जब जब मैं तन्हाई में। कोई घटी मुझे नहीं है, हाथों में उसके हाथ है मेरा। कोई घटी मुझे नहीं है, हाथों में उसके हाथ है मेरा। जिंदगी के सफर में संग चल रहा है मसीहा। क्या ही मेरा ये सौभाग्य है, राजाओं का राजा मेरा भाग्य है। क्या ही मेरा ये सौभाग्य है, राजाओं का राजा मेरा भाग्य है। मैं कौन हूँ तेरे सामने, जो तू कहता दोस्त मुझे। मैं कौन हूँ
ब्यूटीफुल सॉन्ग और मे गॉड ब्लेस अनीता। आज इंटरसेसरी प्रेयर में हम अनीता के लिए भी दुआ करेंगे। नाउ मसीह मंडली मनाली की तरफ से एक गाना सुनेंगे हम। Thank you so much. That was a beautiful song again. अब हम आज की इबादत के लिए तैयार हैं। मैं फिर से सबका स्वागत करता हूं। और आज जैसे मैंने शुरू में बताया कि आज हिमाचल प्रदेश के जो हमारे कलिसिया हैं, बोथ धौलाधार एंड श्रीखंड रीजन के भाई बहन, वो आज वर्शिप को लीड करेंगे। अभी हम सबसे पहले जिस घंटी की प्रतीक्षा करते हैं, चर्च बेल सुनेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे। रेवरेंड नरेश लाल अभी दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे and then he will also continue to lead the service. Please unmute Reverend Naresh Lal. Yeah. सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें।
जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति जय जयकार करते हैं हम सबके जीवनों के लिए प्रभु, और आराधना करते पिताजी इस अवसर के लिए प्रभु जो आपने हम सबको दिया कि एक बार फिर हम मिलकर प्रभु आपकी आराधना करें। धन्यवाद करते हैं हमारी अमृतसर डायसिस के लिए, हमारे बिशप सर के लिए, हम सबके जीवनों के लिए प्रभु हम तेरी वंदना, तेरी स्तुति और तेरी जय जयकार करते हैं। आप प्रभु तेरी उपस्थिति हमारा मार्गदर्शन और अगुवाई करें, और धन्यवाद प्रभु उस समय के लिए जो तूने दिया। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आप आइए हम गीत सुनेंगे। प्रभु परमेश्वर जो कि चिल्ड्रन होम सबातू के बच्चे जो हैं वो हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राहों में तू उजियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। मेरी दुआई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है।
थैंक यू सबातू की जो क्वायर जो बच्चों ने हमारी अगुवाई की। आइए हम इस सभा में आगे बढ़ेंगे और आइए हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे और इसमें हमारी सहायता करेंगे मिस्टर अदनान पॉल पालनपुर से। आइए हम सब अपने गुनाहों का इकरार करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ैल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है मुआफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। मैं निवेदन करूंगा बिशप सर से कि वो आगे हमारी अगुवाई करेंगे पार्डन ऑफ सिन। अभी अभी हमने पिता परमेश्वर से माफी मांगा है और यस सर, पिता परमेश्वर ने हमें पुत्र पुत्रियां बुलाया है और हम उनको अब्बा फादर कहते हैं। जब भी आप उसके पास आते हैं और पापों का अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, मानते हैं, तो हमें माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आइए प्रार्थना करें। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तो हमेशा हमारे लिए वेट करता है, प्रतीक्षा करता है, और ये हमारा विश्वास है कि तू हमें हमारे सब पापों से छुटकारा देगा और हमें मौका देगा कि जैसे कि हम अपने जीवन को सुधार सकें, एक नए मोड़ पे ले सकें, और तू जैसे चाहता है ऐसे ही हमारे जीवन को हम व्यतीत कर सकें। हमें अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ दे, ताकि हम बल, शक्ति और सामर्थ पाकर तेरी और पर यीशु मसीह की अनुसरण कर सके। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आगे बढ़ेंगे और आज की जो प्रेज और वर्शिप में है वो क्राइस्ट चर्च चंबा की क्वायर जो है वो हमारी अगुवाई करेगी। क्राइस्ट चर्च चंबा। Hallelujah.
थैंक यू, धन्यवाद चंबा की क्वायर। आइए हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो बाइबल पाठ है वो पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 26 से 31 तक लिया गया है, जिसको पढ़ने में मिस प्रिया राजपाल जो कि क्राइस्टचर्च शिमला से हैं वो हमारी अगुवाई करें। आज हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 26 से लेकर 31 आयत तक, जिसमें परमेश्वर का वचन यूं कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए, इससे पहले हम परमेश्वर का वचन सुनने मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड अजय सिंह से, जो कि आज के मैसेज के लिए संदेश प्रभु के दास के लिए जो है वो प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, बड़ी दया और विनम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें एक बार फिर से यह मौका दिया कि हम इस जूम मीटिंग के माध्यम के द्वारा प्रभु जी हम अपनी डायसिस के साथ फिर जुड़ सकें और हम सब मिलकर प्रभु आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न जगहों से प्रभु हम इस मीटिंग के द्वारा इकट्ठे हुए हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी आशीष और बरकत हम प्रत्येक के ऊपर बनी रहे, और आज की इस वर्शिप में प्रभु जी जो पिता परमेश्वर जो भी गीत भजन स्तुति गाए जाते हैं प्रभु जी, इसमें आपकी आशीष हो प्रभु। विशेष तौर पे प्रभु आज के वक्ता के लिए रेवरेंड जितेंद्र नाथ जी के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। और पिता परमेश्वर जब इस समय वो आज का कलाम प्रभु हम सब के साथ वो शेयर करने जा रहे हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं कि प्रभु आपकी पवित्र आत्मा उनके ऊपर उड़ेले, ताकि प्रभु आपका वचन जो है वो हमारे हृदयों में आवास कर सके पिता परमेश्वर। और तमाम सारी उनकी तैयारियों को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ, ताकि प्रभु आज का वचन जो कुछ भी हम सुनते हैं उसे अपने जीवन में उसे हम अप्लाई कर सकें। प्रभु आगे के समय को प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते हैं। ये प्रार्थना विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मैं निवेदन करूंगा बिशप सर से कि वो आज के जो वक्ता हैं उनको इंट्रोड्यूस करें, और उसके बाद वो आइए हम परमेश्वर का वचन सुनें।
थैंक यू भाई साहब। मुझे नहीं लगता कि रेवरेंड जतेंद्र नाथ नीड्स एन इंट्रोडक्शन, क्योंकि वो खूब ही परिचित हैं और हमारे डायसिस के साथ उनका बहुत दिनों से कनेक्शन है। द बेस्ट इंट्रोडक्शन वुड बी दैट इज ए फ्रेंड ऑफ अमृतसर डायसिस, जो कि एसएम जोधपुर में सेवारत हैं, और ये डायसिस ऑफ राजस्थान के पादरी हैं, और उनकी पत्नी शालिनी वो भी उनके साथ मिनिस्ट्री करती हैं, क्योंकि ही जे कन्वेंशन स्पीकर, जगह जगह वो जाते हैं। से ऑल्सो गॉड हैज गिवन देम द टैलेंट ऑफ म्यूजिक। वो पूरा परिवार म्यूजिक करते हैं, और शालिनी जी भी, और उनकी बेटी अंशिका, एंड ऑफ कोर्स शी आल्सो सिंग्स। और अभियश जो उनका बेटा है वो बिशप्स कॉलेज में अभी बीडी कर रहा है। सो अगेन यू कैन सी दैट ऑलरेडी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो अपने परिवार को मिनिस्ट्री के लिए तैयार कर चुके हैं, कर रहे हैं। सो रेवरेंड जतेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आपसे हम कहते हैं कि इस ऑनलाइन वर्शिप में, फैमिली वर्शिप में प्रभु जो भी वचन आपको देता है उसको बांटिए, तो आप बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। यस, अभी जो भी आप प्रभु का वचन शेयर करना चाहते हैं, मैं आपसे निमंत्रित करता हूं, प्लीज शेयर द वर्ड ऑफ गॉड विद अस। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये मौका मुझे दिया है कि मैं एक बार फिर से इस जूम मीटिंग के माध्यम से अमृतसर डायसिस और अन्य लोगों के साथ इस आराधना में सम्मिलित हो सकता हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आदरणीय बिशप सुमंत रॉय साहब के लिए और उनकी पूरी टेक्निकल टीम के लिए, और जो भी इस कार्य से जुड़ा है, मैं सबको प्रभु के नाम में धन्यवाद देना चाहता हूं। डायसिस और अमृतसर के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अपने काम और नाम के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करे। मुझे ये मौका मिला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना परमेश्वर का वचन सुनाने का मौका जब मिलता है तो सुनाना चाहिए, और इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया है। मैं एक बार फिर से आदरणीय बिशप साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस विषय पर मैं आज थोड़ी देर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, मुझे 15 मिनट दिए गए हैं और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं घड़ी की तरफ भी ध्यान दूं और आपकी तरफ भी, और आपको घड़ी की तरफ ध्यान देना न पड़े, ऐसी पूरी कोशिश करूंगा मैं। आइए हम थोड़ी देर प्रभु के वचन से देखें। इससे पहले छोटी सी प्रार्थना करें। पिताजी, धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए कि हम तेरे वचन को आपस में बांट सकते हैं। अपनी आशीष, अपने पवित्र आत्मा का अगुवाई देना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस विषय पर मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो विषय है व्हाई गॉड हैज कॉल्ड यू। परमेश्वर ने आपको, मुझको, हम सबको क्यों बुलाया है। ये विषय पौलुस, ये प्रश्न पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से पूछ रहा है। वो कुरिन्थ की कलीसिया जो शायद भूल गई थी कि खुदा ने मुझे क्यों बुलाया है और खुदा ने मुझे कहां से बुलाया है। ये दोनों चीज अगर 26 पद से आगे आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी। हमें प्रभु ने क्यों बुलाया है और हमें प्रभु ने कहां से बुलाया है। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने मनुष्य को एक मकसद से बुलाया है। यदि परमेश्वर ने आपको और मुझको बेटा और बेटी या संतान बनने का मौका दिया है तो उसका एक पर्पज, एक मकसद है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है। और यदि परमेश्वर के लोग होने के नाते मेरा ध्यान उस लक्ष्य से हट जाए, मेरा ध्यान उस निशाने से हट जाए, तो फिर मैं विश्वास योग्य स्टुवर्ड या भंडारी कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक तरफ ध्यान लक्ष्य की तरफ होना चाहिए।
कुरिन्थ की कलीसिया लक्ष्य से भटक गई। कुरिन्थ की कलीसिया को जिस लक्ष्य के लिए पौलुस ने खुदावंद यीशु मसीह में बुला करके उनको काम दिया था, वो उसको भूल गए और बहुत सी चीजों के अंदर वो लग गए। हम देखते हैं पौलुस फिलिपियों के 3 अध्याय में कहता है, जो बातें पीछे रह गई हैं मैं उनको छोड़ते हुए निशाने की तरफ आगे बढ़ा चला जाता हूं। निशाना मेरे सामने है। अनेकों मुश्किलें, अनेकों परीक्षाएं, अनेकों षड्यंत्र, अनेकों बार रुकावटें आई, लेकिन उसने अपने लक्ष्य से अपनी आंखों को नहीं हटाया। और जब पौलुस जिसकी कुरिन्थ की स्थापना जिसने की थी, वो जब कुरिन्थ की कलीसिया को देखता है तो उसे लगता है, उसे महसूस होता है कि कुरिन्थ की कलीसिया अपने लक्ष्य से भटक गई और इसीलिए वो पहली और दूसरी पत्री लिखता है। पहले कुरिन्थियों की पहली पत्री में 16 अध्याय हैं। अगर 16वां अध्याय अभिवादन को छोड़ दिया जाए तो 15 अध्याय के अंदर 10 बड़ी समस्याएं उस कलीसिया के अंदर हमें दिखाई देती हैं। 10 बड़ी समस्याएं उस कलीसिया के अंदर हमको दिखाई देती हैं, जिससे लिए पौलुस दुखी है, जिसका पौलुस समाधान भी कर रहा है और जिसके लिए पौलुस उन्हें समझा भी रहा है, पौलुस उन्हें डांट भी रहा है, पौलुस उन्हें निशाने की तरफ ले जाना भी चाहता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, इन 10 बड़ी समस्याओं को यदि आप पढ़ेंगे और आज की कलीसियाओं में देखेंगे तो 10 की 10 समस्याएं आपको दिखाई देंगी। आज की कलीसियाएं भी बिल्कुल कुरिन्थ की कलीसिया जैसी ही हमें दिखाई देती हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, कुरिन्थ की कलीसिया के विश्वासी भूल गए और यहाँ पर पौलुस उनको याद दिला रहा है। देखिए 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, पृथ्वी पर रहे। 33.5 साल रहे, उनमें से 3.5 साल उन्होंने एक्टिवली काम किया, लेकिन 3.5 साल और 33.5 साल में उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी भूले नहीं। उनको याद था कि मुझे खुदा ने इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है और इसी निशाने की तरफ वो दौड़ते चले गए उद्देश्य को पूरा करने के लिए। मूसा के बारे में यदि पुराने नियम में देखें, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, उसे पूरे 40 साल तक अपना लक्ष्य याद था। पूरे 40 साल तक वो उनके साथ, हालांकि उससे गलतियां भी हुई, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। जब वो फिरौन के पास मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए इजरायलियों को रिक्वेस्ट करने गया, 10 लुभाओं ने जो समझौते हैं वो उसने पेश किए फिरौन ने, लेकिन उस लुभाव ने जो समझौते थे उसके अंदर वो बिल्कुल भी नहीं आया और उसने अपने इरादे को जाहिर कर दिया, मुझे खुदा ने इजराइलियों को निकालने के लिए चुना है और मुझे भेजा है। यदि पौलुस के जीवन से भी हमने देखा किस प्रकार से पौलुस इस बात को कहता है कि मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ। प्रियो, परमेश्वर का दास पौलुस हमें याद दिलाता है बार बार, हम हमेशा याद रखें, हम प्रवासी मनुष्य हैं, हम प्रवासी लोग हैं। इस संसार में हमारा डेरा सरी का घर एक दिन गिराया जाएगा। 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय के पहले वचन के अंदर परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, कुरिन्थियों की कलीसिया फूल गई और वो सोचने लगी कि जो नगर है वो बड़ा सुंदर नगर है, ये नगर है जो बड़ा लुभावना नगर है, इस नगर के अंदर सारी सुख सुविधाएं हैं, और वो भूल गई वो कलीसिया कि ये डेरा सरी का घर गिराया जाएगा। हमारा असल संसार ये नहीं है, हमारा घर ये नहीं है, हमारा हमारा जो सुख इस दुनिया में हमें दिखाई देता है, असल सुख वो नहीं है। असल सुख तो आने वाला है जो खुदा ने मेरे और आपके लिए रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कुरिन्थ की कलीसिया को याद दिलाते हुए पौलुस कह रहा है, अपने बुलाए जाने को सोचो, think about it, why God has called you। परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है, सोचिए। और जब हम भूल जाते हैं तभी इस संसार के अंदर खो जाते हैं। देमास और सिकंदर ठठेरा भूल गए और संसार के जैसे हो गए और संसार में वापस लौट गए। परमेश्वर का वचन बता रहा है प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है। पहली बात मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बता रहा है टू प्रोक्लेम द गॉस्पेल। प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है?
परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है, जिसको हम ग्रेट कमीशन भी कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 16 पद से लेकर 19 पद तक आप पढ़ते हैं और 18-19 को भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्रभु ने ये ग्रेट कमीशन, ये बड़ी आज्ञा, ये महान आज्ञा मुझे और आपको दी है कि हम खुदावंद में इस कार्य को करें। प्रियो, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय के 9 वचन में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। और परमेश्वर का वचन बता रहा है, परंतु शायद कलीसियाएं अपने में सीमित हो गई और अपनी अपनी समस्याओं में उलझ गई। आज हजारों कलीसियाएं अपनी समस्याओं में उलझी हुई हैं और वो सुसमाचार ना अपने कार्य से, ना अपनी सेवा से, ना अपने व्यक्तित्व से, ना अपने नाम से कहीं से भी प्रभु की सेवा नहीं कर पा रही हैं। परंतु अधिकांश इवन हम सब पासबान जो हैं कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और हम अपनी कलीसियाई जो समस्याएं हैं, डायोसिस की समस्याएं, उसी में उलझ के रह जाते हैं। सुसमाचार हमारा शैतान लेकर के भग जाता है। सुसमाचार हमारे पास है ही नहीं। जिस काम के लिए खुदा ने मुझे बुलाया मैं वो काम भूल गया। हालांकि मैं पेड वर्कर हूं, मैं काम कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन प्रोक्लेम द गॉस्पल मेरे कामों से, मेरे नाम से, मेरे जीवन से, मेरे जीवन की क्रियाओं से, मेरे व्यवहार से सुसमाचार कहीं भी प्रचार नहीं हो पा रहा है। प्रियो, प्रभु का वचन देखिए, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय 13 वचन के अंदर लिखा है, मेरी प्रजा में 2 बुराइयां की हैं कि मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया और हौज बना लिए। मुझ जैसे जल के सोते को जो चल रहा था त्याग दिया और हौज बना लिए और तभी बदबू आने लगी है। हौज के अंदर जब पानी पड़ा रहता है थोड़े दिन में सड़ने लगता है। प्रियो, हमारा काम हमने छोड़ करके हम शायद उस हौज की तरफ चले गए हैं जो हमारी परेशानियां, हमारी तकलीफें बताता है और यहीं से हम दुखी हैं, हम परेशान हैं और बहुत सी समस्याओं में घिर गए हैं। बाइबल बताती है, याद रखिए, खुदा ने आपको सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है, चाहे वो मेरे काम से हो, चाहे मेरे वचन से हो, चाहे मेरे व्यवहार से हो, चाहे मेरी सेवा से हो। परमेश्वर का नाम महिमा पाना चाहिए, प्रोक्लेम होना चाहिए। दूसरी बात प्रभु का वचन कह रहा है, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। गलतियों 5वां अध्याय 13 वचन में लिखा है और 5वां अध्याय 1 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है यूहन्ना 8:31 में, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। प्रियो, हम कहते हैं हमसे हो जाता है ना, कई बार हम जानबूझ के भी करते हैं, है ना, क्योंकि हम पाप की गुलामी से शायद अब तक छूटे नहीं हैं। बाइबल हमें बताती है, खुदा ने मुझे स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र इच्छा दी है, स्वतंत्र वचन दिया है, स्वतंत्र नाम लेने का दिए और इवन स्वतंत्र देश में सेवा करने का भी हमको मौका दिया है। लेकिन कई बार कहने को हम मसीह हैं, लेकिन अनेकों बंधन में आज भी बंधे हुए नजर आते हैं। कुरीतियों में का बंधन, रीति रिवाज का बंधन, गुनाहों का बंधन, कई प्रकार के बंधनों से आज भी हम बंधे हुए हैं और इसलिए हम अपनी बुलाहट को भूल जाते हैं। कुछ लोगों को बुलाहट याद ही नहीं है, कुछ लोग बुलाहट भूल जाते हैं और सोचते हैं ये मैं जो काम कर रहा हूं शायद मेरी जिंदगी का यही काम है। स्वतंत्रता का अर्थ बिना नियम का नहीं होता है। स्वतंत्रता का मतलब बिना नियम का, भारत स्वतंत्र हुआ लेकिन आज भी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, अंग्रेजों का रूल नहीं है, लेकिन भारत का संविधान है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिना लगाम के हो गए, लेकिन इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। हम प्रभु के पास जब चाहें जब जा सकते हैं, हम जो विषय लेकर जाना चाहें जा सकते हैं। प्रभु का वचन कह रहा है कि इस प्रकार की हमारी कलीसियाओं के अंदर जब हम सेवा करते हैं, हम देखते हैं कि एक 6 फीट का आदमी 12 इंच की बोतल के अंदर फिट हो गया है और उससे वो निकल नहीं पा रहा है। उस 12 इंच की बोतल ने इस 6 फीट के आदमी को खत्म कर दिया है। प्रियो, प्रभु का वचन बता रहा है और कितने ऐसे परमेश्वर के सेवक हैं जो दृश्य वस्तुओं के गुलाम बनकर रह गए हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा सेवा करनी।
क्यों प्रभु ने बुलाया है मुझे? स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। आज भी मैं किसी भी छोटी सी चीज का गुलाम हूं जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, तो फिर मुझे प्रभु ने स्वतंत्र नहीं किया है। यदि मुझे प्रभु ने स्वतंत्र किया है तो परमेश्वर चाहता है कि मैं उसकी सेवा स्वतंत्रता के साथ करूं। और तीसरी और अंतिम बात मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए क्या है? बुलाया है। कुरिन्थ की कलीसिया अपनी स्वतंत्रता का गलत फायदा उठा रही है, और यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है, अगर आप पहला पत्रस का पहला अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला, बी होली बिकॉज योर गॉड इज होली। परमेश्वर पवित्र है, और जिस पवित्र परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, अपवित्र जीवन का कैसे उससे मेल मिलाप हो सकता है? परमेश्वर का वचन बता रहा है दैहिक अपवित्रता। अगर पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 वचन, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन बता रहा, तुम्हारी देह परमेश्वर और पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों में 5वें अध्याय के अंदर बता रहा, तुम में ऐसा पाप होता है जो अन्य जातियों में भी नहीं होता है। कुरिन्थ की कलीसिया पापों में उलझी हुई है, ऐसे गुनाह जो अन्य जातियों में भी नहीं होते हैं। प्रभु का वचन कह रहा है, कलीसियाई अपवित्रता जहां दैहिक अपवित्रता है, वहां कलीसियाई अपवित्रता भी देखिए, वहां गुटबाजी है, परमेश्वर की देह की खींचतान हो रही है। एक पौलुस को कह रहा है, एक अपोलोस को कह रहा है, एक पतरस के लिए कह रहा है, कैफा के लिए कह रहा है, एक परमेश्वर की गवाही दे रहा है। प्रभु का वचन कह रहा है, और क्या हो रहा है? गुटबाजी की बजाय मुकदमेबाजी हो रही है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, वो पौलुस कहता, तुम्हारे अंदर एक भी बुद्धिमान नहीं है। इसका मतलब हमारी पूरी जगह पर एक बुद्धिमान आदमी नहीं है जो हमारे किसी कार्य को निपटा सके। हमारे मुकदमे अन्य जातियों के पास जाते हैं, जिनको पहले हमें CNI बताना पड़ता है, फिर हमको UCNI बताना पड़ता है, फिर हमको हमारा संविधान बताना पड़ता है, फिर हमको ढेर सारी बातें बतानी पड़ती है, और ऐसे सालों निकल जाते हैं और उसको समझ नहीं आती, और मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हो जाता है, और फिर सालों निकल जाते हैं। प्रभु का वचन हमें बता रहा है किस प्रकार से इसमें उलझ गए। साथ में प्रभु भोज का अपमान करने लग गए। 11वें अध्याय के अंदर प्रभु भोज का अपमान की बात पौलुस कर रहा है। फिर क्या कह रहा है? दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 वचन में, अविश्वासियों के समान असमान जुए में मत जुटो। अंधकार और ज्योति का और संगति और विश्वासियों और अविश्वासियों का क्या संबंध? मसीह का बलियाल के साथ क्या संबंध? प्रियों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने मुझे पवित्र होने के लिए बुलाया है, इस संसार में से बुलाया। कहां से बुलाया? मुझे याद करना है। क्यों बुलाया? मुझे याद करना है। प्रियो, प्रभु ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाया है, और परमेश्वर ने मुझे, परमेश्वर का वचन बता रहा है, पवित्र होने के लिए बुलाया है। और यदि मैं इन सब में नहीं हो पा रहा हूं तो प्रियो, अब तक मैं स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया हूं, लेकिन स्वतंत्र नहीं हूं, और गुलामी की दशा में कोई व्यक्ति खुदा के पास नहीं जाएगा। बाइबल कहती है स्वतंत्र बनाया है, संतान बनाया है, अधिकार दिए हैं। कब? जब हम उसको स्वीकार करें। माय डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा समय होने के कारण ने संकुचित किया है, लेकिन आपके पास समय, इसको आप डिटेल पढ़िए बाइबल में। परमेश्वर आपसे बात करेगा, खुदा ने किस मकसद से मुझे और आपको बुलाया है। हमें सोचना है माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर ने मुझे चुना है, न मेरी योग्यता थी, जगत के मूर्खों को चुना है। कहां से चुना है? मूर्खों से। हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन खुदा ने हमको बड़ा राजपदाधिकारी, याजकों का समाज बनाया है, पवित्र लोग बनाया है, चुने हुए लोग बनाया है। क्या उसके योग्य हम हैं? नहीं हैं तो हम अपनी बुलाहट को याद करें और प्रभु के सामने प्रार्थना में आए। आइए हम दुआ करें। पिता, हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए कि आपका नाम हमारे जीवन से महिमा पाए। प्रभु, आपके तराजू में तो हम हल्के पाए जाते हैं। आप हमारी बुद्धि और ज्ञान और समझ को खोलिए, ताकि प्रभु जी हम गहरी बातों को लेकर आपके जिस उद्देश्य से आपने बुलाया और जहां से बुलाया, कभी हम याद भूले नहीं, ताकि प्रभु जी हम तेरे सुसमाचार को प्रचार करें, स्वतंत्रता की जिंदगी को जिए और पवित्रता के जीवन को जिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं पास्टर जतिंदर नाथ जी का कि उन्होंने खुदा के कलाम से उन बातों को हमारे सामने रखा जो हमें मानने और लागू करने की जरूरत है। और साथ ही साथ मैं रेवरेंड नरेश लाल जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आराधना के पहले हिस्से को बखूबी अंजाम दिया। आइए अब हमें मौका होगा कि हम अपने विश्वास वचन अपने अकीदे को ध्यान करें और इसमें अगुवाई करने के लिए मिस्टर रायसीन मरकॉक इसमें अकीदे को पढ़ने के लिए अगुवाई करेंगे। आइए हम अपने विश्वास वचन को एक साथ दोहराएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे, वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आमीन। मैं गुजारिश करूंगा बिशप सर से कि वो अनाउंसमेंट्स हमारे सामने रखेंगे। Thank you, Reverend Koji, and of course, Reverend Naresh Lal. मैं हमारे अति प्रिय रेवरेंड जतिंदर जी का धन्यवाद करता हूं और बहुत सुंदर रूप से हमें रिमाइंड किया है कि एज मसीह विश्वासी, एज मेंबर्स ऑफ द चर्च, कि हम याद करें कि खुदा हमें क्यों और कहाँ से बुलाया है। उन्होंने जैसे कहा कि प्रायोरिटी नंबर 1 इज प्रोक्लामेशन ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार का प्रचार करना, जो कि हम सोचते हैं कि हो रहा है, बट क्वेश्चन इज कि क्या मैं कर रहा हूं। और फिर उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्रता के लिए हमें बुलाया गया है, टू फ्रीडम, अपनी आज़ादी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। और फिर आखिरी में होलीनेस के लिए। थैंक यू सो मच पादी साहब। दीज आर वेरी पर्टिनेंट पॉइंट्स जो कि खुदा ने आपके जरिए हमारे तक ये मैसेज को पहुंचाया। शालिनी जी को हमारे तरफ से जरूर प्यार दे दीजिए, हमारे शुभेच्छा, और बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सन्स कंप्लीशन ऑफ बीडी, ताकि हम इस हमारे मिनिस्ट्री में उनको भी देख पाएंगे। जैसे कि हमने सुना कि प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल इज अ प्रायोरिटी, की सुसमाचार प्रचार करना हमारा प्रधान काम है। और जैसे एवरी संडे हम रिमाइंड करते आ रहे हैं कि ये हमारा फर्ज है कि कम से कम 20 लोग जिनको कि सुसमाचार नहीं पता है, यीशु मसीह के बारे में नहीं पता है, हम उनके लिए प्रार्थना करें और सुसमाचार को उनके साथ बांटें। और स्पेशल ऑकेजन में, बर्थडेज, एनिवर्सरी में उनको बाइबल वर्स के साथ हम विश करें। और जितने भी हमारे पादी साहबान हैं, एवेंजलिस्ट और डिकन्स, आपसे विनती है कि आप उसको मॉनिटर कीजिए और लोगों को एनकरेज कीजिए, ताकि every member of the congregation becomes a very, very active evangelist. नंबर 2, लव इन एक्शन। अभी भी हमारा हेल्पलाइन लाइन जारी है। We still receive फोन कॉल्स, और किसी को भी आपको लगता है कि मदद की जरूरत है, जरूर आप रेवरेंड मिसेस समंत राय से कांटेक्ट कीजिए। और जो हेल्पलाइन नंबर वो भी आपको पता है,
अभी तक जिनका कंट्रीब्यूशन आया है, आपका मैं धन्यवाद करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि दूसरों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि इस नेक काम के लिए प्रार्थना करें। और जो बैंक डिटेल दिया गया है, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एनी अमाउंट, देयर इज नथिंग लाइक स्मॉल और बिग अमाउंट, एवरी अमाउंट इज बिग। कुछ भी आप इस काम के लिए योगदान देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि जो हमारे डायसिस में रूफटॉप सर्विस की शुरुआत की गई है और उसके द्वारा लोग प्रभावित हुए। नाउ आई एम सो प्राउड टू से कि अमृतसर डायसिस हैज मेड हेडलाइंस और सारे विश्व में ये एक यूनिक प्रोग्राम अमृतसर डायसिस में की गई है। और जो एंग्लिकन वर्ल्ड, एंग्लिकन कम्युनियन की तरफ से ये जो वीडियो एंड ट्विटर में इसकी प्रसार की गई है और इसको आप देख सकते हैं। एंड दे हैव गिवन, अभी जो बिशप्स कन्वर्सेशन चल रहा है, जिसमें एवरी मंथ सारे विश्व के जो बिशप्स एकत्रित होते हैं कन्वर्सेशन में, उनको 3 तारीख और 5 तारीख इस महीने में जो रूफटॉप के ऊपर एक वीडियो सबको दिखाया गया है। एंड देयरफॉर आई एम सो थैंकफुल टू यू कि जिन्होंने भी इसमें योगदान दिया और इसको अभी तक पहुंचाया, इस स्तर पर पहुंचाया, लेवल पर पहुंचाया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। इसको और भी शेयर कीजिए ताकि we can encourage other people कि कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से हम अपने आप को इतना सीमित ना समझें। We have to explore ways and means to reach to our people in any way possible, and rooftop service is just one instrument जो कि अमृतसर डायसिस ने यूज किया है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मंथ इज सितंबर और 3 सितंबर एक विशेष दिन है जबकि हम सारे विश्व के लोग साधु सुंदर सिंह का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, पर कुछ सालों से हम रामपुर में फिजिकली हम जाते हैं और इस बर्थ एनिवर्सरी को वहाँ उनके जन्म स्थान पर मनाते हैं। और लास्ट ईयर से इवनिंग एक ग्लोबल सेलिब्रेशन हम जूम के माध्यम से कर रहे हैं। सो 3 सितंबर 11 o'clock रामपुर में एक सर्विस के जरिए और इवनिंग को 7 बजे हम ग्लोबल सेलिब्रेशन के जरिए इसमें शामिल होंगे। दिस इज वेरी सैड कि सारे विश्व के लोग उनको स्मरण करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, पर आप जाके देखेंगे रामपुर में जो कि जहाँ की साधु सुंदर सिंह यीशु मसीह से मिले थे, उनका दर्शन उनको मिला था, दैट प्लेस इज स्टिल इन वेरी डिप्लीटेड कंडीशन। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि पास्टर फिलिप जो कि एक इंडिपेंडेंट पास्टर है, उस जगह को संभाला है एंड उस जगह को अभी साधु सुंदर सिंह मेमोरियल ग्लोबल फोरम को अर्पित किया गया है। एक ट्रस्ट बनाया गया है रजिस्टर्ड, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, और हम उस जगह को फिर से प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट फेज जो है उसमें लगभग 25 लाख लगेगा और ये काम शुरू हो गया है। तो इसके लिए भी जो दान देना चाहते हैं, जो 1 लाख देंगे वो डायमंड ग्रुप में जाएंगे, जो 50,000 गोल्ड एंड 25,000 सिल्वर, इनका नाम वहाँ मार्बल स्टोन में लिखा जाएगा। पर जो इवन 10 रुपीज भी देना चाहते हैं, 100 रुपया भी देना चाहते हैं, आप जरूर भेजिए, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, जो कि भारतवर्ष का गर्व है। साधु सुंदर सिंह जो कि पर्सनली मुझे मेरे जीवन में बहुत प्रभावित किया है, उनकी मेमोरी में हम कुछ कर पाए। नाउ
आपका थोड़ा सा समय मैं लूंगा, क्योंकि लास्ट 5 तारीख को कोटगढ़ में, जहाँ की कोटगढ़ गॉटन मिशन स्कूल है, द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ द होल नॉर्थ वेस्ट, और वहाँ जो एप्पल ऑर्चर्ड है, लास्ट वर्शिप में मैं इसके बारे में अनाउंस किया था। आप सब ने प्रार्थना की, एंड बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स एवरी डे इट वाज रेनिंग एक्सेप्ट 5th, और 5 को वी हैड वंडरफुल वेदर। सुबह 7 बजे पादरी आयुब और मैं और कुछ साथी हम गए थे साधु सुंदर सिंह केव देखने, और उसके बाद 11 बजे ये सर्विस हुआ। उसका एक झलक आपको दिखाना चाहते हैं। इट इज ए वीडियो, वेरी शॉर्ट वीडियो, बट इट इज अबाउट 5 मिनट्स। प्लीज एंड तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि आप में से कुछ जो कि चले जा रहे हैं एंड में, आप ग्रुप फोटो में नहीं होते हैं। आई मिस यू सो मच। सो सबसे रिक्वेस्ट है आप एंड तक जरूर रहिए। नाउ विल वॉच दिस वीडियो। खेती की पहली उपज तैयार हो दे सके। आज हम एक बार फिर धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कोटगढ़ इलाके के लिए कि आज हम के साथ मिलकर प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद देने के लिए जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। दोनों हाथ उठा के ताली जाते हैं। 0.1% डाउट इन माई माइंड। मैंने कभी हेजिटेट नहीं किया, और क्योंकि प्रभु साथ देता है। When you pray, believe that इस तमाम इलाका के अंदर तेरे नाम की रोशनी फैले, लोगों की बेहतरी और उन्नति होने पाए। इस ऑर्चर्ड के लिए और जितने भी यहाँ पर इर्द गिर्द जितने भी और बाग बगीचे, आसमानी पिता तेरे फजल से बढ़ाएंगे, उनको इस काम को तेरे हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं, आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। थैंक यू। तो नाम मारना या प्लीज आराम से
The church and the human life in wholeness. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. I'll give maybe to every basket one. Yes, here. Yes, okay. Thank you so much. God bless you. Thank you, Shakti and Marcus, for very quickly preparing this. बहुत कम समय में आपने ये वीडियो हमारे आज वर्शिप के लिए प्रस्तुत किया है। और नेक्स्ट ईयर याद रखिए कि इस समय में आप प्लान कीजिए। मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि हम कोटगढ़ चलें, तो आप खुद जो है एप्पल प्लग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और फ्रेश एप्पल खाने का भी जो मजा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू रेवरेंड खोजी। आइए अब हमें ये मौका होगा कि हम परहित निवेदन या इंटरसेसरी प्रेयर में शामिल होंगे और रेवरेंड एलिजाबेथ मिसेस अरुणा भूषण इस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सच्चे जीवते अनुग्रहकारी पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते इस समय के लिए कि तूने हमें ये समय दिया कि हम आपसे प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, जहाँ पर एनवायरनमेंट आजकल बारिश का है और बारिश के कारण खासतौर से हिमाचल में बहुत नुकसान हुआ है। चट्टानें गिरने के कारण बहुत लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है। उन लोगों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं जो हिमाचल में रहते हैं, जिनका नुकसान हुआ, उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, और जिनकी रिश्तेदारों की डेथ हुई है उनको परिवार को तो शांति दे, तसल्ली दे, और हर एक जो हिमाचल में रह रहे हैं उनकी रक्षा करना, सभी घरों की तू रक्षा करना, सबको हर परेशानियों से तू बचाना और चट्टान गिरने से बचाना। और हम प्रार्थना करते हैं इस समय खासतौर से तीसरी लहर जो कोरोना की आने वाली है, उस कोरोना की तीसरी लहर को आने ना देना, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो सके और सब लोग सुरक्षित रह सकें। और हम प्रार्थना करते हैं इस समय जब स्कूल्स खुल गए हैं, बच्चे जब स्कूलों में जा रहे हैं, उनको स्कूल्स में जाते समय उनकी रक्षा करना, स्कूल्स में टीचर्स और बच्चों की रक्षा करना, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सके और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सके और किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन किसी को ना हो सके, और बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ सकें, अच्छे नंबरों से पास होकर तुझे धन्यवाद दे सकें। और हम प्रार्थना करते हैं इस समय खास तौर से हमारे डायसिस ऑफ अमृतसर के लिए, डायसिस ऑफ अमृतसर के तीनों स्टेट्स के लिए, डायसिस ऑफ अमृतसर के सारे चर्चेस के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, जहाँ तेरे सेवक तेरी सेवाएं कर रहे हैं, सभी को अपनी पवित्र आत्मा की समर्थ शक्ति से परिपूर्ण करना, ताकि तेरी सहायता से वो तेरी सेवाएं अच्छे ढंग से कर सकें। और हम प्रार्थना करते हैं अपने बिशप साहब के लिए, द मोस्ट रेवरेंड पी.के. सबलता रॉय के लिए, उनको तू आशीष दे, शक्ति बल सामर्थ दे और अपनी पवित्र आत्मा की ताकत दे, ताकि तेरी शक्ति से डायसिस की अगुवाई अच्छी तरह से कर सके, और उनको बहुत सारी आशीष दे, और सभी खादिमों को जो तेरी सेवा कर रहे हैं इस डायसिस में, उन्हें भी तू आशीष दे। सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर को मान महिमा गौरव हमेशा के लिए दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया, जीवित रखा प्रभु, क्योंकि आप जीवित है प्रभु। अब तक की आराधना, स्तुति,
और हमारे जूम माध्यम से इकट्ठा होना आपने स्वीकार किया। प्रभु, हम जैसे भी है आपके सामने आए हैं, क्योंकि तू कभी भी बदलता नहीं, आज कल और युगानुयुग तो हमेशा एक जैसा है प्रभु। और अपने स्वभाव के अनुसार अनुग्रह, दया, करुणा, कृपा करता है। किसी को भी तू छोड़ा नहीं है प्रभु, किसी को भी त्यागा नहीं है। जो प्रार्थनाएं आज इस स्थान में की गई, उस पर आपने अपने कान खुले रखे, अपनी आंखें खुली रखी प्रभु। तूने हमें अपनाया और पवित्र किया और अपने में बनाए रखा प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। तूने हमको प्रभु आज तक संभाला है प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि तू धर्मियों की प्रार्थना की ओर कान लगाता है और धर्मियों की ओर तो अपनी दृष्टि रखता है प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद ही करते हैं। आमीन। अभी प्रभु की प्रार्थना में हम लोग शामिल होंगे और भाई कुणाल चौधरी की अगुवाई में प्रभु की प्रार्थना की जाएगी। की प्रार्थना करें। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कुसवालों को माफ कर जिस प्रकार हम भी अपने कुसवालों को माफ करते हैं। आजमाइश में न पड़ने दे, क्योंकि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा देखते रही है। आमीन। अब हमें मौका होगा कि हम आदरणीय बिशप सर के द्वारा आशीष वचनों को ग्रहण करेंगे। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली श्रीखंड और धौलाधार रीजन के सारे पादरी साहबान, ले लीडर्स और जिन्होंने खासकर आज सर्विस में अपना हिस्सा दिया। रेवरेंड जतिंद्रनाथ, यू आर स्टिल देयर कनेक्टेड विद अस, और ये बहुत खुशी की बात है कि आपसे प्रीचिंग नहीं की पर हमारे साथ अभी तक आप हैं। वंस अगेन ग्रीटिंग्स टू योर कांग्रेगेशन एंड योर फैमिली। आप कुछ कहना चाहेंगे, ग्रीटिंग देना चाहेंगे? क्योंकि थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए, हमारे डायोसिस के लिए जरूर प्रार्थना करिए। आपकी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में रहेगा, और विशेषकर पश्चिम राजस्थान के लिए जहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा नहीं हुई, जहाँ पर मैं हूँ जोधपुर में, और जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर ज्यादा वर्षा नहीं हुई। और प्रार्थना करें कि प्रभु यहाँ भी वर्षा भेज दे। Sure, we'll keep this in prayer. तो आप सबको फिर से मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ कि 30 तारीख को हमारा जो मंथली बाइबल स्टडी ऑन फर्स्ट पीटर, पहला पतरस के ऊपर जो बाइबल स्टडी हम कर रहे हैं, नेक्स्ट बाइबल स्टडी 30 तारीख को होगा एंड फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 के ऊपर होगा। एंड रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप, रेवरेंड डॉक्टर प्रताप गाइन एंड अदर्स वो हमें लीड करेंगे। तो प्लीज इस अपने डायरी में उसको आप मेंशन कीजिए, उसको ब्लॉक कीजिए। इवनिंग को 7:30 PM 30 तारीख को मंडे हम बाइबल स्टडी में जाएंगे। थैंक यू सो मच। अभी हम लेंगे स्क्रीनशॉट्स, फोटो। तो अभी तक जिनका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कर दीजिए। एंड yeah, this is the most beautiful moment when we see you in your best possible facial expression, क्योंकि कम से कम फेस तो दिखाई दे। Okay, Bhaina, your face is not visible. Okay, yeah, now. Okay, Ashish Sharma. Okay, I will start. 1, 2, 3. Now, next one. Thank you so much. Thank you, communication, and thank you very much. God bless you. अभी जो एक दूसरे को ग्रीट करना चाहते हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और ग्रीट कर सकते हैं। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो हमने नोट किया है और हम डेली
उन विषय पर प्रार्थना करेंगे। हैव ए नाइस वीकेंड और खुदा आप सबके साथ रहे, सबको सही सलामत रखे। Again, next Sunday, Independence Day, 15th August, we are going to meet. And मुझे बोला गया है कि सरमन देने के लिए, प्रभु का वचन देने के लिए। So meet you again on next Sunday. That is going to be हमारे Independence Day. Okay, bye bye. God bless you. बाय बड़े पापा। Bye 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 bye.